हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी रीडिंग करने वाले व्यूअर्स देखने वाले कि थर्ड पार्टी कनेक्शन में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में किस तरह का कनेक्शन चल रहा है, क्या परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हो सकता है कुछ पार्टी आपसे रेजोनेट हो, तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी से कनेक्शन वहाँ पे कैसा चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं थर्ड पार्टी में क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। थर्ड पार्टी कनेक्शन की सिचुएशन क्या है, डिवाइन एंजल गाइड करें, प्लीज़ बताएं। ओके, सो वी हैव अ लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ सोर्ड एंड द 10 ऑफ सोर्ड। ठीक है, बॉटम से आता है 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। जेमिनी राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये राशि व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि है। थर्ड पार्टी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके लव कनेक्शन के अंदर, इनके प्यार के अंदर, ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई जहाँ पर एक पर्सन तो दूसरे पर्सन से प्यार करता है, लेकिन दूसरा पर्सन का जो दिमाग है, उसका जो दिल है, वो किसी तीसरे पर्सन पे यहाँ पे लगा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह से इनके रिश्ते के अंदर यहाँ पे एक ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। रिश्ते में जो विश्वास था वो ख़त्म हो चुका है। एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे का विश्वास तोड़ा जा रहा है, एक दूसरे को हर्ट किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, तकलीफ़ें दी जा रही हैं और आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन यहाँ पर आगे खड़ी हो गई है। यानी अब एक दूसरे के साथ में ये रिश्ता बेहतर नहीं चल रहा है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। पहले ये एक दूसरे से हो सकता है काफ़ी प्यार करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो इस प्यार को प्यार समझ रहा था, लेकिन दूसरा पर्सन इस प्यार को प्यार ना समझ के जस्ट एक अट्रैक्शन समझ रहा था, या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पे है कि भाई एक पर्सन यहाँ पे एक दो कनेक्शन लेके चल रहा था। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर वो आपके साथ में बात रेजोनेट होती है तो वो आपके साथ में हो सकती है, और नहीं तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फिनिशिंग एनर्जी है। ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं की जा रही, दूसरे से बातचीत नहीं की जा रही है, एक दूसरे को लेकर सिर्फ यहाँ पे थिंकिंग नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब सोचा तो जा रहा है उस पर्सन के बारे में कि उस पर्सन ने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया, क्यों इस तरह से मुझे मैं धोखे में रहा, क्या ये मेरा धोखा था, उसको देखने का नज़रिया मेरा गलत था, या वो पर्सन को जो जिस तरह से मैं देख रहा था या देख रही थी वो सिर्फ एक गलत धारणा थी मेरी, कि मैं समझता था वो मुझसे प्यार करती है पर वो तो मुझसे प्यार करती ही नहीं थी, उसने मुझे किसी तीसरे पर्सन की वजह से उसने मुझे हर्ट कर दिया है। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे इन दोनों के रिलेशनशिप में नज़र आती है। तो समवेयर व्यूअर्स ये रिलेशनशिप इज़ ऑन द वे, इस तरह की एनर्जी में आ चुका है जहाँ पर अब एक दूसरे के लिए ना तो कोई दिलों में गुंजाइश नज़र आ रही है, ना ही कोई सपोर्ट नज़र आ रही है। एक दूसरे का मतलब ऐसा होता है ना कि समटाइम रिलेशनशिप इनका ऐसा हो गया व्यूअर्स, मैं आपको जैसा बता रही हूँ आप देख लीजिएगा उसको, कि सामने वाला अगर दर्द में भी है ना, उसको सपोज़ करो उसको बुखार है, उसको कोई फिज़िकली पेन है, या उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो पता है एक इंसान को भाई उसको तकलीफ़ है, उसको दर्द है, लेकिन सामने से आके पर्सन ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हें क्या दर्द है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर हो गई कि हर्ट भी किया जा रहा है और जो दुख हो रहा है सामने वाले पर्सन को उसको नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। कहते हैं ना यार, मरता है तो मरने दो। वैसे ये वर्ड सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत ही बुरा है, मैं भी इसे यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन कभी कभी रिलेशनशिप ऐसे हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कि सामने वाले के दर्द का भी है ना एहसास नहीं होता। आपने भी चीज़ें फ़ील की होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आई है तो आपने भी ये चीज़ फ़ील की होंगी कि आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपको इसी तरह से फ़ील करवाया होगा कि आपको दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे आके ये नहीं पूछा होगा कि तुझे क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है। ठीक है, मतलब इग्नोर करना, रो रहे हो, आंसुओं का भी कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी के लिए रो रहे हो, किसी के पीछे पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो कि यार रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें गाइस अब आपके थर्ड पार्टी कनेक्शन में चल रही हैं फ़िलहाल, कि दर्द दिखाया जा रहा है, रोया जा रहा है, तड़पा जा रहा है, लेकिन सामने वाले पर्सन को उसके दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा है।
और बहुत ही बुरा वक्त है व्यूअर्स, ये ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसी सिचुएशन में यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अब क्या होगा इस रिश्ते का, अब मुझे कुछ नया तलाशना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जिस रिश्ते को प्यार समझा वो तो प्यार था ही नहीं, वो तो कुछ और ही निकला। ठीक है, जैसे कि आँखों पे लगा हुआ पर्दा था या फिर एक चश्मा था प्यार का, मोहब्बत का, वो उतर गया, वो टूट गया, चकनाचूर हो गया। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। तो आप समझ सकते हैं क्या है वहाँ पे एनर्जी। तो काफ़ी वियर्ड सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में ना तो कोई रहना चाहता है, ना ही कोई इस दर्द को बयां कर पाता है, ना ही कोई इस दर्द को, पेन को फील कर पाता है। तो 10 ऑफ सोर्ड की गाइस यहाँ पे एनर्जी है, यानी अंतहीन दर्द की यात्रा यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें कोई अपना नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई दर्द को समझने वाला नहीं है, और अपनों ने ही अपनों के साथ में यहाँ पे विश्वासघात किया हुआ नज़र आता है, दर्द दिया हुआ, धोखा दिया हुआ, और मतलब रातें भी रो रो के गुजरती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है व्यूअर्स, अगर देखा जाए। अगर वैसे एक ह्यूमन नेचर से देखूँ तो अच्छा नहीं है ये। जब लोग, आप लोगों के लिए भी निकल के आता तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स तो जैसा था मैंने आपको बता दिया। तो थर्ड पार्टी इज़ ऑलमोस्ट काइंड कि अगर आप मुझसे पूछेंगे थर्ड पार्टी है तो नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर हाँ कोई उम्मीद लगा के बैठा हो तो वो अलग बात है, ठीक है, कि लौट के आएगा या ये होगा वो होगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे यहाँ पे अब अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करते हुए लोग यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपके पर्सन के व्यूअर्स, आपको लेके मैं एनर्जी यहाँ पे देख लेती हूँ, आपको लेके यहाँ पे क्या एनर्जी है। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव है वो थर्ड पार्टी में कैसा, आपको लेके कैसा है। ठीक है, मैं उससे पहले चलो व्यूअर्स एक बात यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन का क्या हाल है। ठीक है, उसको क्लियर कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये किसके ऊपर पड़ी है, ये जो तलवार की धार जो लगी है वो किसके ऊपर लगी है। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके ऊपर इस थर्ड पार्टी कनेक्शन का क्या असर हुआ है वो बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी कनेक्शन में जो ये हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट है, प्लीज़ वो बताएं, उनकी हालत क्या है, गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। व्यूवर्स, आपके पर्सन का जो माइंड सेट है ना वो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर, ओके, इनका तो माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव अगर देखा जाए तो आपके पर्सन का, ये तो एक नई शुरुआत के लिए यहाँ पे तैयार नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन एक मैरिज को लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर न्यू कनेक्शन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्टअप करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि ये अगर देखा जाए व्यूअर्स काफ़ी हद तक खुश है उस कनेक्शन से निकलने के बाद में भी। ठीक है, इनको इतने ज़्यादा पेन में ये नहीं है, ये पेन में बल्कि है ही नहीं आपके पर्सन अगर देखूँ तो मैं। हाँ, इन्होंने ही धोखा दिया है व्यूअर्स, ये कह सकती हूँ मैं कि आपके पर्सन ने वहाँ से मूव ऑन किया है। थर्ड पार्टी का हाल बुरा है इस समय। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आई है। तो अब आपके पर्सन व्यूअर्स वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसने किसको धोखा दिया है, किसने किसके साथ में चीटिंग करी है, या फिर क्या हुआ है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने ही व्यूअर्स थर्ड पार्टी को रिजेक्शन दिया है, छोड़ के आ गए हैं, और जो उम्मीदें थी वो थर्ड पार्टी की यहाँ पे ब्रेक हुई नज़र आती हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब किसी के साथ में शादी, किसी को प्रपोज करना, किसी नई किसी कनेक्शन में जाना, ठीक है, किसी की तरफ रोमांटिक भावनाएं वो यहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे माइंडसेट है। ठीक है, वैसी सिचुएशन में चलिए देखते हैं मैं यहाँ पे आपको लेके आपके पर्सन का अब क्या माइंडसेट है। सो लेट्स सी, मैं दूसरा डेक ले रही हूँ आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन का अब क्या माइंडसेट है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन का क्या माइंडसेट है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेके इनके मन में क्या है, क्या है इनके मन में। ओके, सो वी हैव अ 9 ऑफ कप्स, सन, एस ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है,
हैंगमैन एंड द 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है व्यूवर्स यहाँ पे। व्यूवर्स देखो, आपको लेके मैं ये कह सकती हूँ, मे बी जितने लोगों से भी ये बात रेजोनेट हो, लेकिन ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए यहाँ पे मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं। इनकी ख्वाहिशें आपके साथ में है, ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं व्यूवर्स, लेकिन हो सकता है कि आप लोग इस समय इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो। पहला पॉइंट, ये कुछ लोगों के लिए बात रेजोनेट होगी, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि आप इनसे डिस्टेंस अब बना रहे हो और ये आप तक रीच आउट जितना करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप इनकी तरफ उतना ही यहाँ पे गुस्सा, एग्रेशन और मतलब एक फ्रस्ट्रेशन सा दिखा रहे हो। आप यहाँ पे ईगो दिखा रहे हो इस पर्सन को। ऐसा भी यहाँ पे कुछ हो सकता है कि ठीक है ना, मुझे छोड़ के गए थे ना थर्ड पार्टी में, अब क्यों आए हो, मेरी क्या ज़रूरत है, मेरे साथ में क्या ज़रूरत है तुम्हें रहने की। तो ये सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पे है, ठीक है, आपको लेके आपके पर्सन की। तो जितने लोगों से भी बात रेजोनेट हो रही है, आप समझ सकते हैं व्यूवर्स, आपके पर्सन आपको लेके यहाँ पे दुखी है, ना कि थर्ड पार्टी को लेके दुखी हैं। उनका आपको लेके ही माइंडसेट है कि वो आपके साथ में कनेक्शन को अच्छा करना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, फैमिली बनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्टेंस सा मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कुछ वक्त ले रहे हैं सोचने का, समझने का। इनका आपके पर्सन को ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं इसकी तरफ से कब हाँ मिलेगी, या फिर ये मुझे अपनी लाइफ में कब आने देगी या आने देगा। तो हो सकता है आप अपने पर्सन के ऑलरेडी हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, कुछ ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है वैसे आपका भी दिल काफ़ी यहाँ पे टूटा हो, काफ़ी ज़्यादा आपको भी इस पर्सन के ऊपर बिलीव ना हो कि ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि नहीं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपके साथ में, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब आप इनसे मुँह ना फेरो, लेकिन आप इनसे मुँह फेर रहे हो, ठीक है। आप इनको ऐसे ही लग रहा है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। मैं कुछ और कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि 7 नंबर व्यूवर्स यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नज़र भी आ रहा है। हो सकता है आपको भी ये फील हो रहा हो। तो सबसे पहले 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए। ये आपको लेके और क्या चाहते हैं, डिवाइन एंजल प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके, अगेन 7 आया है, वर्ल्ड। या आपके साथ में व्यूअर्स एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग वैसी नहीं है, मतलब कि जो रुका हुआ कनेक्शन है आपका, जो बिखर गया है, उस पर ये एफर्ट्स दिखा रहे हैं, उसमें ये सक्सेस चाहते हैं, उसी को ये ग्रो करना चाहते हैं, उसी में गाइस ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनको आपके साथ में व्यूअर्स आगे बढ़ना, इसीलिए वो उसको थर्ड पार्टी को यहाँ पे ही छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप ही के लिए थर्ड पार्टी छोड़ी जा रही है व्यूअर्स, किसी और के लिए नहीं छोड़ी जा रही है। ये पर्सन ने आपके लिए, मतलब आपको पहले छोड़ा था, आप ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं आपके लिए। इट्स काइंड ऑफ ए गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आप उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या जिस भी तरह से रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ ही है, ठीक है, कि हाँ भाई वो आपके लिए अब किसी और को छोड़ रहे हैं, या उनको आपके रिश्ते की वैल्यू समझ में आ गई है, इस रिश्ते में आपका होना कितना ज़रूरी है, या उनकी लाइफ में आपका होना कितना ज़रूरी है। ये बातें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। वो इसी कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, वो इसी कनेक्शन में अपनी सारी खुशियों को देखते हैं, वो इसी कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं सन एनर्जी आपके लिए यहाँ पे क्या है। तो 8 ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड। अगेन व्यूअर्स यहाँ पे कनेक्शन में आगे बढ़ना ही है, ग्रोथ है, कम्युनिकेशन है, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना है, और माइंड सेट फोकस क्लियर हो जाना है। यानी कि मुझे क्या चाहिए, आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई कि मुझे क्या चाहिए, और उसी को लेके व्यूअर्स आपके साथ में आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको ये चीज़ क्लियर है कि उनको आप ही के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। उनको आपका ही रिश्ता एक स्टेबल कनेक्शन नज़र आ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं व्यूअर्स कि ये चीज़ें कहते हैं ना एक्सपीरियंस से भी समझ में आती हैं। कुछ उम्र भी होती है, कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ घटनाएं भी होती हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपके पर्सन के रिलेशनशिप व्यूअर्स काफ़ी सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है, जिस वजह से आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में नॉट जस्ट कि उनको सिर्फ लव चाहिए, यहाँ पर उनको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए जिसमें वो लाइफ टाइम अपनी बिता सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए यहाँ पे क्या है। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड दी नाइट ऑफ कप्स। व्यूअर्स ये तो 100% यहाँ पे गारंटी के साथ में कार्ड निकल के आ रहे हैं। वो तो यही दिखा रहे हैं कि भाई जैसा भी हो, वो तो आपके पीछे पड़ रहे हैं, आपके पर्सन वो तो आपके पीछे पड़ने वाले हैं हर तरह से, कि बस आप ही उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। उनको आपका प्यार ही नज़र आ रहा है, वो आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से किसी भी तरह की कोई ढील का, मतलब आपका दिल पिघले, ठीक है, आपका दिल पिघला सकें, आपके मन में उनके लिए प्यार जागे और आप उनको फिर से एक मौका दें,
ठीक है, वही एनर्जी गाइज यहाँ पर है। तो अगेन व्यूवर्स वो आपके साथ में ही जुड़ना चाहते हैं। चलो 7 ऑफ वेंट्स लास्ट कार्ड है, इसको भी क्लेरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वेंट्स। तो व्यूवर्स देखो आपके लिए वही है 4 और 8, एक तरह से ये दिखाता है कि लाइफ में आप अपनी लाइफ में व्यूवर्स आपके पर्सन किसी स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। दूसरा, लेकिन आपके मन में इनको लेके कुछ डाउट यहाँ पे हैं, ठीक है, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। लेकिन आपके पर्सन का व्यूवर्स आपको लेके, जैसे कि हमने पहले ही जो कार्ड निकाले थे ना मैरिज को लेके, यहाँ पे था ये वाला, वही आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ वेंट्स। तो जी ये यही चाहते हैं व्यूवर्स आपके कनेक्शन में आना, आपके साथ में जुड़ना। लेकिन आपके साथ में जुड़ने को लेकिन इनको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है आपका दिल जीतना, आपको मनाना या फिर आपका गुस्सा शांत करना इस पर्सन के अंदर। आप जो ईगो दिखा रहे हो वो भी यहाँ पे सच है, वो भी नज़र आ रहा है। गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है और एंगर इशू भी यहाँ पर है। और आपके पर्सन को बस यही समझ में नहीं आ रहा कि वो इसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वजह से व्यूवर्स यहाँ पर है कि आपको मनाना ही इस पर्सन को भारी पड़ेगा, या फिर आपके रिश्ते में कम बैक करना, या फिर आपका फिर से विश्वास जीतना, वो इस पर्सन को भारी पड़ेगा। तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे ये इन्हीं को देख रहे हैं कि मैं यार इस पर्सन का विश्वास कैसे जीतूँगा, मैंने इसका दिल बहुत दुखाया है, इसको मैंने बहुत हर्ट किया है। तो इसको लेके प्रॉब्लम है, ना कि उस पर्सन को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आई थिंक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। और अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को मिलते हैं नई रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।